हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइकोसिस। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि माइकोसिस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारा एक फंगल डिजीज़ होता है, ठीक है। माइकोसिस एक फंगल डिजीज़ है जो डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। किसके थ्रू? फंगी के थ्रू, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो माइकोसिस है ना, माइकोसिस को ही हम फंगल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी फंगल टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल ले लीजिए, किसी में भी जो फंगल टाइप के इन्फेक्शन होते हैं उसको हम माइकोसिस ही कहते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम माइकोसिस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली माइकोसिस आप जानते हैं कि सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, ठीक है। और आपके स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर, मसल्स में, तो और ऑर्गन्स में, ठीक है। तो कई जगह पे क्या होता है, माइकोसिस जो है वो कॉज हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि माइकोसिस का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा, आप आगे का नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो इसका इंट्रोडक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि माइकोसिस ऑल्सो नोन एज फंगल इन्फेक्शन इज अ डिजीज कॉज बाय फंगी। किसके? फंगी के, जब फंगी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, जो है माइकोसिस। फंगी आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमारा फंगी क्या है? यूकैरियोटिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फंगी जो है यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फंगी होते हैं वह ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में, तीनों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो एनिमल में करे और प्लांट में भी करे, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस कॉज बाय द फंगी. So there are many different type of fungi and each type can cause a different type of mycosis. ठीक है। तो कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के फंगी होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के माइकोसिस कॉज करते हैं। माइकोसिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन। तो डिफरेंट टाइप के फंगी होंगे, डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे फंगी होंगे जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंगी होंगे जो ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे फंगी होंगे जो मसल्स में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ यहाँ पे फंगी हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी हैं एंड उसमें जो कॉज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के माइकोसिस हैं। माइकोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। अब क्या है कि लोकेशन के बेस्ड पे हमने माइकोसिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। इन्फेक्शन का लोकेशन का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फंगी होते हैं वो कहीं कहीं क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम माइकोसिस को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा सुपरफिशियल माइकोसिस। तो सुपरफिशियल में आपके क्या क्या आते हैं? स्किन, हेयर और नेल आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइकोसिस, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन टाइप का माइकोसिस है, सुपरफिशियल माइकोसिस जो है। सो दे अफेक्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये क्या करता है? आपके स्किन, नेल्स और हेयर को इफेक्ट करता है, ठीक है। माइकोसिस कॉज करता है यानी फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस का इंक्लूड टीनिया, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरिस जो होते हैं वो रिंगवॉर्म होते हैं, ठीक है। टीनिया क्यूरेरिस जो जॉक ईच होते हैं एंड टीनिया पैडिस जो होते हैं एल्थलेट्स फुट होते हैं एंड कैंडिडियाज भी ले सकते हैं, इसमें ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सुपरफिशियल माइकोसिस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्किन, हेयर और नेल के अंदर, ठीक है। एंड देन हम पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस क्या होता है कि दीज आर लेस कॉमन दैन सुपरफिशियल माइकोसिस। ये बहुत ही कॉमन है अकॉर्डिंग टू सुपरफिशियल माइकोसिस, ठीक है। दे अफेक्ट द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। तो स्किन की जो सबसे डीप लेयर है ये वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, एज वेल एज द टिश्यू एंड मसल्स बिलो द स्किन, ठीक है। एज वेल एज टिश्यू में भी और जो बिलो द स्किन मसल्स है उनमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस इंक्लूड क्रोम्बोप्लास्टोमाइकोसिस
एंड माइसेटोमा। तो ये जो तीनों है ये सबक्यूटेनियस जो माइकोसिस है उनमें इंक्लूड है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप एक दो एग्जाम्पल भी अगर याद रखेंगे तो फिर ये भी चल जाएगा, ठीक है, आपको बस एक दो एग्जाम्पल देने हैं, आप मैं 3-4 एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। सो फ्रेंड्स थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा सिस्टेमिक सॉरी सो फ्रेंड्स थर्ड है हमारा सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस क्या है हमारा? दीज आर द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ माइकोसिस। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिस्टेमिक माइकोसिस है। सिस्टेमिक माइकोसिस में क्या होता है कि आपके सिस्टम यानी आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो दे कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के किसी पार्ट को इफेक्ट करेगा, एंड इंक्लूडिंग द लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी ऑल्सो, ठीक है। सो एग्जाम्पल में ले सकते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस का इंक्लूड हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कोकार्डियो आइडोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकायोसिस। तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं सिस्टेमिक माइकोसिस का। ये डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। माइकोसिस आर कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। माइकोसिस कॉज होते हैं वैरायटीज ऑफ इफेक्ट, जहाँ पे वैरायटीज ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइकोसिस कॉज होते हैं। तो बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको फैक्टर्स पता होंगे किस वजह से माइकोसिस कॉज हो रहा है तो उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका वीक इम्यून सिस्टम है यानी आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है तो आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको कोई भी फर्दर क्या है कि कोई भी डिजीज़ ना हो। अगर ये डिजीज़ होती हैं तो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी एक्वायर्ड कर लेते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वो उससे फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। सो पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम सच एज दोज विद HIV, एड्स एंड कैंसर और डायबिटीज द मोर ससेप्टेबल टू फंगल इन्फेक्शन। तो बेसिकली आपको पता है कि जो जिनको HIV है, एड्स है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो ये क्या होता है ससेप्टेबल होते हैं फंगल इन्फेक्शन को, जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनका इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ये बहुत जल्दी ही उसको क्या करते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू फंगी, फंगी एक्सपोजर हो जाता है कैसे? पीपल हु आर द एक्सपोज टू फंगी सच एज दोज हु वर्क इन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क। तो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्सपोजर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। फंगी भी एक दूसरे में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट के थ्रू ये क्या होता है फैल जाता है, ठीक है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि सारे फंगी ऐसे होते हैं, ठीक है, कई सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो फैलते हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सपोजर होने के। सर्टेन मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशन में हमारा क्या होता है कि सम मेडिकेशंस सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द इम्यूनोसप्रेसेंट एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। तो कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं हमें नहीं पता कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, हमें डॉक्टर ने कहा है हमें ये लेना है, ठीक है, तो हम वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, पर जो अदर जो इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो मेडिकेशंस की वजह से भी होता है, ठीक है। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? फंगी थ्राइव्स इन अ वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, सो दिस इज व्हाई फंगल इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो क्या होता है कि कई जगह पे ऐसे होते हैं, कई एरिया आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, ठीक है, और मॉइस्ट होते हैं, उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस 100% होता है, ठीक है, और बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उनको ग्रो करने का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कल्चर मीडिया में पढ़ाया होगा कि उनको ना बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या फंगल्स को ग्रो करने के लिए उनको टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाते हैं उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। अगर एक ह्यूमन बॉडी को उसका टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो दिया जाए तो उसमें सर्वाइव करेगा। अगर वही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा डीप माइनस में कर दिया जाए तो वो नहीं सह पाएगा, वो मर जाएगा। वैसे ही बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो कर जाते हैं। तो वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी सिम्टम्स बताए हुए हैं
ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड जितने भी हमारे माइकोसिस थे, ठीक है, 3 टाइप्स के माइकोसिस, सुपरफिशियल, सिस्टमैटिक एंड जो हमारे तीनों माइकोसिस हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताए हुए हैं सिम्टम्स, ठीक है। रैशेज हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, स्कैल्डिंग हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को बताते हैं कि आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा डायग्नोसिस। तो एंड में हमारा डायग्नोसिस इसलिए आता है क्योंकि हमें पता है कि अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो हम उसको किस तरीके से डायग्नोस करें। वो हमारे पास आएंगे टेस्टिंग के लिए, हाँ जी हमारा टेस्ट कीजिए, हम कौन सा टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, अ स्मॉल सैंपल ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स कैन बी एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप टू लुक फॉर द फंगल सेल्स। तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम उसका स्किन सैंपल, हेयर सैंपल, नेल सैंपल लेते हैं। ये हमारा सुपरफिशियल हो गया, ठीक है, सुपरफिशियल फंगल के लिए हम इसमें माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे और फंगल सेल्स को देखेंगे कि फंगल कौन सा है, ठीक है। फंगस भी कई तरह के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो हम उसके थ्रू पढ़ेंगे कि एग्जामिन करेंगे कि किस तरीके से इन्फेक्शन कौन से फंगल सेल से कॉज हुआ है। कल्चर की बात करें तो कल्चर भी होता है, अ सैंपल ऑफ स्किन, हेयर और नेल्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कल्चर डिश टू ग्रो द फंगस। तो क्या करते हैं हम कि कल्चर के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्किन, हेयर और नेल प्लेस करते हैं हम कल्चर डिश के ऊपर, ठीक है। लाइक ये देखा होगा कि आपने कल्चर डिश देखी होगी, इसके ऊपर ना आप नेल, हेयर या स्किन का कोई पार्ट ये इस पे रख देते हैं, ठीक है। अगर इसमें फंगल सेल्स होंगे यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है इनको, तो वहां पर फंगस ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फंगस क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जब मिलेगा तो क्या होगा, उनमें एनर्जी आएगी, ठीक है। एनर्जी आती है तो वो क्या करते हैं, वो एक मतलब खुद को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या है, यहाँ पे ग्रोथ मिल जाती है, ठीक है। एंड बायोप्सी की बात करें तो स्मॉल टिश्यू सैंपल कैन बी रिमूव फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो हम बायोप्सी में भी ये करते हैं, हम टिश्यू का कोई सैंपल रिमूव करते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हुआ है, माइकोसिस हुआ है, और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो सर्टेन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है माइकोसिस के लिए, तो माइकोसिस आर ट्रीटेड विद द एंटी फंगल मेडिकेशन। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसके लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो एंटी फंगल में भी कई तरह की मेडिसिन आती हैं जो पर्टिकुलर जो फंगस हुआ है, जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। सो द टाइप ऑफ मेडिकेशंस एंड द लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइकोसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जिस टाइप के माइकोसिस हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट भी उसी टाइप से दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, पेशेंट की जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, किस लेवल पे है। अगर वो अभी अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि उसको ट्रीटमेंट ऐसी दी जाती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। अब जो फाइनल होता है कि बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है या बहुत ज़्यादा ही फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है तो उसको मेडिकेशन बढ़ा दी जाती है, ठीक है, उसके डोजेस बढ़ा दिए जाते हैं। सो एंटी फंगल मेडिकेशन कैन बी टेकन ओरली और अप्लाइड टॉपिकली। बेसिकली क्या है कि इसको ओरली और टॉपिकली भी अप्लाई किया जाता है। तो एंटी फंगल मेडिकेशन जैसी होंगी वो डॉक्टर वैसे ही सजेस्ट करेगा। प्रिवेंट कैसे करें, तो बेसिकली क्या होता है कि कीपिंग द स्किन क्लीन एंड ड्राई। आप अपने स्किन को क्लीन और ड्राई रखें, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जैसा आपको बताया कि वार्म और जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्किन को ड्राई रखें और क्लीन रखें। सो वियरिंग लूज फिटेड क्लॉथ मेड ऑफ अ नेचुरल फाइबर्स। तो बेसिकली जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें वो क्लॉथ आप कपड़े वियर करें। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट दी पीपल हु हैव फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं या आपने किसी को फंगल इन्फेक्शन देखा है या माइकोसिस देखा है,
तो कोशिश करें कि आप उनसे दूर रहें, क्योंकि अगर आप सेफ़ हैं तो फिर आप दूसरों को सेफ़ रख सकते हैं। अगर आप भी उनके कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे तो क्या पता आपसे भी कोई कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, इससे और फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ठीक है? तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। सो यूजिंग एंटी फंगल क्रीम्स और अ पाउडर टू प्रिवेंट एथलेट्स फुट। तो बेसिकली एथलेट्स फुट के लिए क्या होता है कि हम इसमें एंटी फंगल क्रीम्स और पाउडर भी यूज़ करते हैं, ठीक है? प्रिवेंट के लिए। सो बेसिकली यही था फ्रेंड्स कि जो हमने माइकोसिस के अंदर ही सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।